स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में क्या गिवन है? O is any point inside a rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square is equal to OE square plus OC square. तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD और उसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है O। यहाँ पे फिगर में देखेंगे ABCD एक रेक्टेंगल हो गया और उस रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट हमने लिया है O। अब रेक्टेंगल के सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? उसका जो चारों एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। मीन्स कि अगर ये रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD रेक्टेंगल दिया है, इसका मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो ये कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे और इनकी जो अपोजिट साइड्स होगी वो बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा एंड AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन में है उसको हम देखेंगे और इसके बाद जो हमें प्रूफ करना है उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मुझे जो गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? सिंपल एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मीन्स की रेक्टेंगल ABCD जिसमें एंड उसमें क्या दिया हुआ है? अ पॉइंट O इनसाइड रेक्टेंगल के अंदर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है O। ये चीज हमें गिवन में है। हमें प्रूफ क्या करनी है? तुम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव में सेम जो चीजें हैं वही उतारेंगे। OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट जो कि O पॉइंट से होते हुए जाए। और ये भी है कि जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए BC के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी थ्रू, मतलब पॉइंट O से गुजरनी चाहिए वो लाइन और हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ PQ इज पैरेलल टू BC। PQ इज पैरेलल टू BC, इसके पैरेलल हम ये ड्रॉ करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर PQ इज पैरेलल टू BC है, PQ इज पैरेलल टू BC, तो मैं मान लेती हूँ कि हमारा जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है? AB। तो मैं इसको अलग से आपको बताती हूँ। जैसे कि ये PQ लाइन हो गई और ये AB लाइन हो गई। ये AB हो गया और सॉरी BC है, ये BC है, ये PQ है। अब हमारा जो ट्रांसवर्सल है, तो मैं मान लेती हूँ ट्रांसवर्सल ये हमारा AB, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये दोनों लाइन हम जानते हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कैसे हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। हम एंगल B की वैल्यू जानते हैं कितना है? 90 डिग्री है। तो मतलब कि जो यहाँ पे ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? वो भी 90 डिग्री बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि APO, तो जो ये वाला एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। हमने AB को ट्रांसवर्सल माना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस PQ क्या है? पैरेलल है BC के एंड हम क्या मान रहे हैं? AB जो हमारा है ट्रांसवर्सल इज द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे वो बराबर, क्योंकि हमें B की वैल्यू पता है तो ये भी वैल्यू में पता चल जाएगी APO। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल APO है वो बराबर है एंगल B के। तो ये कैसे एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अगर B 90 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा APO कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से हम जो भी ये बाकी एंगल्स हो रहे हैं, बाकी एंगल कौन से? BPO, तो ये भी कैसे आ जाएगा? 90 डिग्री। अब ये कैसे आएगा? क्योंकि ट्रांसवर्सल तो हम PQ देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है।
इसका मतलब कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती है ऑलरेडी। अगर ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड हमें ऑलरेडी ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका मतलब कि ए डी ऑलरेडी पैरेलल है बी सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी इसमें कॉमन है, तो पी क्यू जो होगा वो भी पैरेलल होगा ए डी के, मीन्स कि ये भी पैरेलल होगा ए डी के। तो अब हम क्या करेंगे, ए डी इज पैरेलल टू पी क्यू लेंगे, ट्रांसवर्सल वही लेंगे बी ए। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एंगल ए हमें पता है 90 डिग्री है, तो वो हम यहाँ पे भी ये प्रूफ कर देंगे कि ये भी 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम प्रूफ करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे हम भी प्रूफ करेंगे। हमारा ट्रांसवर्सल बस चेंज हो जाएगा, ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी था, ये चीज़ हम प्रूफ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, मुझे प्रूफ नहीं करना है। तो सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि जो एंगल हमने दूसरा एंगल कौन सा बताया, बी पी ओ इज इक्वल टू डी क्यू ओ इज इक्वल टू सी क्यू ओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये कैसा हो गया, मतलब रेक्टेंगल हो गए, दोनों कैसे हो गए, रेक्टेंगल हो गए, और अपोजिट साइड्स भी कैसी हैं, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो बी पी क्यू सी एंड दूसरा कौन सा है, ए पी क्यू डी, ये कैसे हैं, बोथ आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। अब यहाँ तक प्रूफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एक ट्राइंगल, क्योंकि हमें 90 डिग्री मिल गई है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हर एक ट्राइंगल में जो मैंने ट्राइंगल्स को क्या किया है, कलर किया है, उसी ट्राइंगल को लेके हम चारों ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पहला ट्राइंगल मैं ले रही हूँ ओ पी बी, तो इन ट्राइंगल हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी बी। अब ओ पी बी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बाकी जो दोनों साइड बच रही हैं, पी बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्राइंगल, हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये ब्लू वाले ट्राइंगल पे देखेंगे, तो ब्लू वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ओडी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड बच रही हैं, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये ग्रीन वाला ट्राइंगल लेंगे, तो इन ट्राइंगल ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ए या ओ ए पी ओ पी ए। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, 90 डिग्री के सामने ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड बच रही हैं, ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, मैं मान लेती हूँ 3rd। सिमिलरली इन ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे ट्राइंगल हो जाएगा ओ क्यू डी। ओके, अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये रेड कलर वाला ट्राइंगल, तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ओ क्यू सी। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, तो हम 90 डिग्री के सामने वाले साइड देखेंगे कौन सी है, ओ सी। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड बच रही हैं, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर हो गया। अब हम क्यू सी का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर मैं मान लेती हूँ 4। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और जो 2 है उनको हम कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड से, जो राइट हैंड साइड में रहेगा उसको राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे।
तो ओ बी का स्क्वायर किसके साथ ऐड होगा, ओ डी के स्क्वायर के, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, तो बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे ये पी बी है ना, पी बी ये किसके बराबर हो सकती है, क्यू सी। अब क्यू कैसा, मैंने कैसे बराबर कर दिया, देखो ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम में भी हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में जानते हैं कि क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम पी बी की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू सी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ओपी का स्क्वायर प्लस एक चीज और चेंज करेंगे, ओ क्यू को भी हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब जो डी क्यू है यहाँ पे डी क्यू, अब डी क्यू हम किसके बराबर कर सकते हैं, ए पी, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो डी क्यू ये इसके सामने वाली साइड कौन सी, ए पी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए पी का होल स्क्वायर। अब मैंने जो जो चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एज हमने बी पी किसके बराबर कर दिया है, क्यू सी के, एंड डी क्यू ये किसके बराबर हमने कर दिया है, ए पी के। अब देखो यहाँ पे पेयर बन गया क्यू सी का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर, तो क्यू और सी का स्क्वायर इसको मैं साथ में लिखूंगी, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो देखो अब ये क्या वैल्यू बन गई, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, तो ओ सी का स्क्वायर इसके बराबर हो गया, और ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, ओ ए का स्क्वायर। तो ये कहाँ से हमने लिखा, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से लिखा। तो ये चीज़ें हमने 3 एंड 4 से लिखी, तो हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। हमें क्या प्रूफ करना था, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर के। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और वो भी मिल गई।